हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैलों की ट्रेन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैलों की ट्रेन की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में सुरेखा नाम की लड़की अपनी चाची के साथ रहती थी। अपने माता पिता के मरने के बाद सुरेखा पूरी तरह अपनी चाची की दया पर निर्भर थी। लेकिन सुरेखा की चाची बहुत जालिम थी। जब देखो तब किताबों में आंखें गड़ी रहती है। सुनो, आज मुझे पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, जब मेरे लिए ढेर सारी पानी पूरी खरीद कर लिया। लेकिन चाची, हमारे गांव की पानी पूरी वाला अंकल तो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया है। आज पानी पूरी लेने शहर जाना पड़ेगा, और शहर तो बहुत दूर है ना। आने जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से मेरे एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। देख, तू मेरे रहमो करम पर जिंदा है, समझ गई ना। इसीलिए मैं जो भी हुक्म दूंगी तुझे मानना ही पड़ेगा। मेरे लिए पानी पूरी लेकर आ, वरना मैं तेरी किताबों में आग लगा दूंगी। अपनी चाची की इस तरह की बातें सुनकर सुरेखा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर थी, इसीलिए मन मारकर रह जाती है। उसके बाद सुरेखा पानी पूरी खरीदने शहर की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद सुरेखा एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है। तभी उसे गोलू नाम का एक बदमाश मिलता है। गोलू उस सुनसान सड़क पर लोगों को अकेले देखकर उनसे पैसे छीन लेता था। ए लड़की, चल सीधी तरह अपने सारे पैसे मुझे दे दे, वरना मैं तेरे कान काट कर तुझे यहाँ से भगा दूंगा। ये देख मेरा चाकू, मैंने इसे बहुत सारी लड़कियों के कान काटे हैं। सुरेखा गोलू के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन गोलू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जबरदस्ती उसके सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाता है। ये देख सुरेखा दुखी होकर रोने लगती है। सुरेखा दुखी होकर रो रही थी, तभी अचानक उसके पास एक बड़ी सी ट्रेन आ जाती है। अचानक सड़क पर ट्रेन को देख सुरेखा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी उस ट्रेन से एक चुड़ैल बाहर निकलकर सुरेखा से कहती है, सुनो लड़की, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, चलो ट्रेन के अंदर आ जाओ। चुड़ैल की बातें सुनकर सुरेखा को थोड़ी राहत महसूस होती है और वो ट्रेन में चढ़ जाती है। उसके बाद ट्रेन तेज रफ्तार से चलने लगती है। सुरेखा देखती है कि ट्रेन के अंदर बहुत सारी लड़कियां उदास बैठी हुई थी। चलो सब लड़कियां एक एक कर मुझे अपनी परेशानी बताओ। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लड़कियां एक एक कर उसे अपनी परेशानी बताने लगती हैं। फिर वहां मौजूद चुड़ैल लड़कियों को उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ जादुई सामान देकर उन्हें ट्रेन से उतार देती है। उसके बाद सुरेखा का नंबर आता है। मेरी चाची बहुत जालिम है, वो हमेशा मुझे परेशान करती है और थोड़ी सी गलती हो जाने पर मेरी खूब पिटाई करती है। चाची की वजह से मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, क्या आप मेरे दुखों को दूर कर सकती हो? चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी चाची तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल सुरेखा को एक जादुई अंडा देती है। इस जादुई अंडे को लेकर अपने घर चली जाओ, ये जादुई अंडा तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों को दूर कर देगा। उसके बाद चुड़ैलों की ट्रेन सुरेखा को उसके घर के सामने छोड़कर वहां से चली जाती है। सुरेखा खुशी खुशी जादुई अंडे को लेकर अपने घर चली आती है। क्यों रे सुरेखा की बच्ची, मैंने तुझसे ढेर सारी पानी पूरी लाने के लिए कहा था ना, कहाँ है मेरी पानी पूरी? तभी जादुई अंडा बोल पड़ता है, ठहर जाओ, मैं अभी तुम्हारे पानी पूरी खाने का शौक पूरा करता हूँ। उसके बाद जादुई अंडे से ढेर सारी लाल मिर्च से भरे हुए पानी पूरी बाहर निकलने लगते हैं और एक एक कर सारी पानी पूरी सुरेखा की चाची के मुंह में जाने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये पानी पूरी तो बहुत तीखी है। नहीं नहीं, मुझे पानी पूरी नहीं खानी, बस करो।
लेकिन जादुई अंडा नहीं रुकता, लगातार सुरेखा की चाची को जबरदस्ती पानी पूरी खिलाने लगता है। पर आखिरकार थक हार कर सुरेखा की चाची सुरेखा के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। अरे सुरेखा, मुझे बचा ले, वरना ये जादुई अंडा मुझे पानी पूरी खिलाकर मार देगा। बस बहुत हो गया, मेरी चाची को माफ कर दो जादुई अंडे। और ठीक है सुरेखा, तुम्हारे कहने पर मैं इस औरत को छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसने दोबारा तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई तो मैं इसे और भी ज्यादा खतरनाक सजा दूंगा। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से सुरेखा की चाची उस जादुई अंडे के डर से पूरी तरह सुधर जाती है और सुरेखा के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैलों की ट्रेन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह दूसरों पर अत्याचार करने वाले लोग ज्यादा दिन सुखी नहीं रह पाते। एक ना एक दिन उन्हें अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।